अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज मैं आपको एक नए टॉपिक के बारे में बताने वाली हूँ। वो टॉपिक है इंसोम्निया, नींद। नींद आपको क्यों नहीं आती, उसके लिए ये ज़रूरी टिप्स मैं दूँगी। फिर इसके बाद होम्योपैथिक तरीका इलाज में बताऊँगी और वो रीज़न भी बताऊँगी जिन रीज़न की वजह से आपको नींद नहीं आती। तो काइंडली वो उन टिप्स पे आपने अमल करने हैं और फिर होम्योपैथिक अगर ज़रूरत पड़े तो वो मेडिसिन यूज़ करनी है और इंशाल्लाह आपको बेहतरीन नींद आएगी और आपको इंसोम्निया की बीमारी से जान छूट जाएगी। मेरी ये कोशिश होती है कि कम से कम टाइम में आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दूँ और फिर आप उस पे अमल करके आप मुस्तफ़ीद हो सकें। आप हमेशा रात को जल्दी सोएं और सुबह जल्दी उठ के मॉर्निंग वॉक करें और तेज़ कदमों के साथ ऐसे चलें कि आपको पसीना आए। अपने आप को पूरा दिन काम में मसरूफ़ रखें और तेज़ कदमों के साथ चलें ताकि आपका ब्लड जो है वो तेज़ी के साथ सर्कुलेट करे और बॉडी के हर हिस्से तक पहुँच सके। खाना हमेशा थोड़ी भूख रख के खाएं। जब आपको थोड़ी 2-3 नवालों की भूख हो तो आप खाने से हाथ हटा लें। नशा आवर और गैर ज़रूरी अद्वियात का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें और जब डॉक्टर कोई दवाई बताए तो उस हद तक इस्तेमाल करें जितनी आपको ज़रूरत है। रात को सोने से पहले टीवी ना देखें और मोबाइल का ज़्यादा इस्तेमाल ना करें, बल्कि अपने आप से 4 फुट कम से कम फासले पे मोबाइल को रख के सोया करें। कमरा हमेशा साफ-सुथरा रखें और उसमें ऐसी लाइट्स लगवाएँ जो आँखों को ना चुभती हों और इसके अलावा कमरे में जो व्हाइट वॉश पे पेंट होता है उसको डार्क कलर नहीं बल्कि आपने लाइट कलर यूज़ करवाने हैं जो दिल को भाते हों, ऐसे कलर यूज़ करवाएँ ताकि वो आँखों को ना चुभें और दिल को तक़वियत दें। रात को सोने से पहले अपनी जो ज़िंदगी की कामयाबियाँ हैं, जो अल्लाह ताला ने आपको नेमतें दी हैं, उन सब को एक दफ़ा दोहराया करें और अल्लाह का शुक्र अदा किया करें और 5 वक़्त की नमाज़ पढ़ें, कुरान पाक की तिलावत करें और कोशिश करें कि ज़्यादा बावज़ू रहें। पाँव के तलवों के नीचे रात को सोने से पहले ज़ैतून के तेल के साथ मालिश करें और नाक में 2-3 कतरे जो हैं वो ज़ैतून के तेल के बाकायदगी के साथ डाल दिया करें। कुछ अरसे के बाद आप वाज़ेह फ़र्क जो है वो महसूस करेंगे। खाना हमेशा घर का पका हुआ खाया करें और बाहर के खाने से अवॉइड करें क्योंकि हमारी जो खाना है वो हमारी फ़िज़िकल हेल्थ के साथ ताल्लुक़ रखता है और जो डिप्रेशन है वो हमारे मेंटल हेल्थ के साथ। जब हम किसी चीज़ का भी डिप्रेशन लेते हैं और किसी चीज़ को अपने ऊपर सवार कर लेते हैं तो इससे हमें डिप्रेशन होता है। डिप्रेशन की वजह से फिर जो है वो हमारी जिस्म में जो है वो बेसुकूनी होती है जिसकी वजह से हमें नींद नहीं आती। कभी भी कोई भी प्रॉब्लम हो जाए तो उससे जो है वो अपने आप को जो है वो उसमें मुकम्मल इन्वॉल्व ना कर लें बल्कि अल्लाह की रज़ा समझ के उसको जो है वो आप अल्लाह का शुक्र अदा करें और अल्लाह की उन नेमतों को याद करें जो अल्लाह ताला ने आपको दी हुई हैं। और फिर जब किसी को कामयाबी हो तो किसी की कामयाबी पे कभी भी जेलसी ना फ़ील करें और ना ही अपनी ईगो की सैटिस्फैक्शन के लिए अपने आप को तकलीफ़ दें। जब हम किसी चीज़ को सर पे सवार कर लेते हैं तो हम डिप्रेशन में चले जाते हैं, स्ट्रेस लेते हैं। जब हम स्ट्रेस लेते हैं तो हमारे जिस्म में एक हार्मोन्स होता है, वो हार्मोन जो है उसका नाम मेलाटोनिन हार्मोन है। ये जब हार्मोन जिस्म में मिकदार इसकी या बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है या बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। अपनी असल हालत से, नॉर्मल हालत से या नीचे चला जाता है या उसकी तादाद बढ़ जाती है, तो फिर हमारे जिस्म में अब नॉर्मली आ जाती है, हड्डियों की ग्रोथ रुक जाती है और खून की कमी हो जाती है और स्ट्रेस बढ़ने की वजह से और इस हार्मोन की डिस्टर्बेंस की वजह से फिर हमें नींद ठीक नहीं आती, जिसकी वजह से हमें इंसोम्निया की बीमारी हो जाती है। अब आपने महसूस किया कि कुछ चीज़ें जो मैंने टिप्स बताई उसके साथ मैंने रीज़न भी बताई कि आपको इंसोम्निया की बीमारी किस वजह से होती है। तो रीज़न जो है वो उसमें जो सामने आई है वो ज़्यादा ये है कि हम जब स्ट्रेस लेते हैं, किसी चीज़ को अपने ऊपर सवार कर लेते हैं। तो अब आपने क्या करना है कि हमेशा से अपने आप को नॉर्मल हालत में रखना है, कभी बहुत ज़्यादा जज़्बात में नहीं आना। अब जब स्ट्रेस या इंसोम्निया का प्रॉब्लम हो जाता है तो उसके लिए मेडिकेशन की ज़रूरत होती है। मेडिकेशन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे मेडिकेशन में होम्योपैथिक मेडिकेशन मैं आपको बताऊँगी। इस ट्रीटमेंट में पहली जो मेडिसिन है वो हमारे पास कालीफास 2 है, 200 है। इस दवा जो है ये जब खाते हैं तो इसकी वज़ह से पुरसकून नींद आती है। ये मेडिसिन ख़वातीन के लिए बहुत अच्छी है। ये इनके ब्रेस्ट के साइज़ को बढ़ाती है और बंद पीरियड को खोलती है।
اگلی میڈیسن ہے الفا الفا کیو مدر ٹینچر۔ یہ جو ہے یہ ان لوگوں کے لیے جن کو بھوک نہیں لگتی اور بہت زیادہ کمزور ہوتے ہیں، خون کی کمی ہوتی ہے، ان کے لیے بہت زبردست میڈیسن ہے۔ اگلی میڈیسن ہے نیکس وامیکا 30۔ نیکس وامیکا ان مریضوں کے لیے جن کی طرح سی آنکھ لگتی ہے، تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد آنکھ کھج جاتی ہے، وہ نیکس وامیکا میڈیسن استعمال کریں گے تو انشاءاللہ ان کو بہترین اور گہری نیند آئے گی۔ اگلی میڈیسن ہے فاسفورس 30۔ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو بڑی عمر کے لوگ ہیں، بوڑھے لوگ ہیں، ان کو نیند نہیں آتی، تو ان کے لیے یہ دوائی بہت بہترین دوائی ہے۔ اور اسی کے ساتھ میں آپ سے ریکویسٹ کروں گی کہ میرے چینل کو لائک کر دیں، اور جہاں پہ سبسکرائب لکھا ہوا ہے وہاں پہ ہاتھ سے پریس کر کے اس کو سبسکرائب کر دیں، اور دوسرے لوگوں کو شیئر کر دیں تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے مستفید